गाय का बंटवारा। ये कहानी है गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी तोलाराम की, जो कि बड़ा ही भला आदमी था। उसकी पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी। अकेले तोलाराम ने 2 बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से की थी। दोनों की शादियां भी करवाईं। तोलाराम का बेटा न होने के कारण दोनों बेटियों को घर जमाई रख लिया। मरते समय तोलाराम अपनी बेटियों से और दामाद से बात करता है। मेरी बच्चियों, लगता है मेरा अंत समय आ गया है। मेरे जीते जी तो तुम दोनों की कभी नहीं बनी। कम से कम मेरे जाने के बाद अच्छे से रहना और मेरी गाय गंगा का ख्याल रखना। ये कह के तोलाराम दुनिया छोड़ देता है। उसके जाने के बाद तो दोनों बहनों में और ज्यादा जंग छिड़ गई। दोनों दामाद राम और श्याम में अच्छी बनती थी, पर सीता और गीता सगी बहनें होने के बावजूद भी उनमें नहीं बनती थी। गीता, ये क्या? तुमने रात का खाना अभी तक नहीं बनाया? क्या तुम्हें नहीं पता खाने का समय हो गया है? तुम्हारे जीजा जी खेत से लौटते ही होंगे, और तुम्हारे जीजा जी ही नहीं, शाम को भी तो भूख लगी होगी ना। अपने पति तक का नहीं सोचा तुमने। हाँ, मैं कौन सी तुम्हारी नौकर हूँ जो काम करूँ? लो जी, अब नौकर वाली क्या बात है? सुबह का नाश्ता मैंने बनाया तो एक समय का खाना बनाना तुम्हारा फर्ज भी तो बनता है ना। उफ, तुम्हारे जीजा जी को कितनी भूख लगी होगी। भूख लगी है तो मैं क्या करूं? वैसे भी जीजा जी कौन सा खेत में काम करते हैं? सारा दिन चारपाई पे लेटे रहते हैं, और काम तो बेचारा मेरा पति ही करता है। और रही खाने की बात, तो मैंने अपने और अपने पति के लिए अलग से बना लिया है। ये क्या बात हुई भला? मैं बनाऊं तो सबके लिए बनाऊं, और तुम अलग से बनाओ। दोनों बहनों में खूब लड़ाई होती थी। पीछे खड़े राम और श्याम बहुत दुखी होते थे। तभी श्याम राम को बाहर ले जाकर बात करता है। कहो श्याम, क्या कहना चाहते हो? देखिए भाई साहब, आप बड़े हैं, मुझे उम्मीद है आप इस बात को जरूर समझेंगे। इसी तरह रहा तो एक दिन ये दोनों बहनें एक दूसरे की जान ले लेंगी। इसलिए हमें बंटवारा करना होगा। बंटवारा? किस चीज का बंटवारा? हर एक चीज का, घर का, खेतों का, जायदाद का। लेकिन ये सब करना ठीक नहीं होगा। ससुर जी ने ये सब कुछ कैसे कैसे करके जोड़ा था, और अगर हम उसे बांट देंगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये सब हम सोच रहे हैं भाई साहब, ये दोनों बहनें नहीं सोच रही, जिन्हें सोचना चाहिए था। इससे पहले ये दोनों बहनें कोई अनहोनी कर दें, ये बंटवारा होना चाहिए। जैसा ठीक लगे। अगले दिन गांव की सभा बुलाई जाती है। गांव का सरपंच दोनों बहनों को हर चीज का बंटवारा करके देता है। सरपंच साहब, एक चीज रह गई है, हमारी गाय गंगा, और जिसका बंटवारा होना नामुमकिन है। इसलिए गाय आप मेरे हिस्से में कर दीजिए। ऐसे कैसे तुम्हारे हिस्से कर दे? वो बाबा की आखिरी निशानी है, और गंगा गाय मुझे भी बहुत प्यारी है। तुम उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाओगी, क्योंकि तुम तो आज तक गाय के आसपास भी नहीं भटकी। मैंने बचपन से बाबा के साथ गाय का कामकाज किया है, इसलिए गंगा मुझे मिलनी चाहिए। बस इसी तरह दोनों बहनों के बीच गाय के लिए भरी सभा में बहस चलती है। दोनों बहनों की बहस देख के सरपंच फैसला लेता है कि गाय का भी बंटवारा होगा। गंगा गाय 1 महीने एक बहन के पास रहेगी और 1 महीने दूसरी बहन के पास। पहले गाय सीता के पास 1 महीने रहेगी, क्योंकि वो बड़ी बहन है। फिर दूसरे महीने से गाय गीता के पास रहेगी। इस तरह से घर के अंदर बीचों बीच ईंटों की दीवार लगाई जाती है। एक तरफ बड़ी बहन और उसका पति रहते हैं, और दूसरी तरफ छोटी बहन और उसका पति। और फैसले के मुताबिक गंगा गाय बड़ी बहन के पास रहती है। सीता और उसका पति दोनों गंगा की बहुत सेवा करते हैं। रोज सुबह शाम 2 समय उसका गोबर साफ करते हैं, समय से नहलाते हैं। मच्छर और मक्खियों से बचाने के लिए गौशाला में अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाते हैं। हाय रे मेरी प्यारी गंगा, तू कितनी अच्छी है, हमें कितना दूध देती है। तेरी वजह से हमारा घर चल रहा है। लेकिन जब 1 महीने बाद तू गीता के यहाँ चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा? अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, दुखी नहीं होते। 1 महीने बाद फिर से गंगा हमारे पास आ जाएगी। सीता और राम का बहुत अच्छा काम चल रहा था। गंगा के दूध से दही, मक्खन और मिठाई बनाते थे और बेचते थे।
और लोगों को उसके घर का दूध बहुत पसंद था। दूध के लिए कतार लगी रहती थी। सीता बहन, तुम्हारे घर का दूध तो बहुत स्वादिष्ट है, हमारे बच्चों को खूब पसंद है। हाँ बहन, तो ले जाओ ना, ऐसा दूध कहीं मिलेगा भी नहीं, बिना मिलावट वाला दूध। उनका अच्छा चलता कारोबार देख के गीता को बहन पे बहुत जलन हो रही थी। वो जल भुन रही थी। हाँ, देखा जी तुमने कैसे वो कलमुही गंगा के दूध के मजे ले रही है। कितना अच्छा काम चल रहा है उसका। तुम चिंता क्यों करती हो जी? बस थोड़े दिनों की बात है। गंगा हमारे पास 1 महीने के लिए आ जाएगी, फिर तुम भी दूध के मजे ले लेना। इस तरह से 1 महीना गुजर जाता है। फैसले के मुताबिक अब गंगा को गीता अपने घर ले जाती है, लेकिन गंगा को घर ले जाकर उसके साथ गीता बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार करती है। ये लो गंगा, हरी हरी घास खा लो। अब 1 महीने हम तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। घास वापस रख लो, इस गाय को कोई घास नहीं खिलानी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। इस गाय ने भी हमेशा से सीता को ही चाहा है। अब इस गाय को मैं कुछ भी नहीं खिलाऊंगी, ताकि ये भूख के मारे मर जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये तो गौ माता है, इसके साथ बहुत गलत हो जाएगा। तुम चुप रहो जी, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो चुपचाप से। इस तरह से गीता गंगा को भूखा रखती है। पति को भी उसे घास नहीं डालने देती। गंगा रोती रहती है घास के लिए, लेकिन उसे बिल्कुल तरस नहीं आता। ना ही वो उसका गोबर उठाती है और ना ही उसे मच्छर और मक्खियों से बचाती है। इस वजह से गंगा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। बड़ा कारोबार चला रही थी ना तुम सीता, अब बेचो दूध दही। बड़ा बेसब्री से महीना खत्म होने का इंतजार कर रही हो ना। बहुत जल्द ये गंगा मरने वाली है, तुम्हारा काम बंद पड़ जाएगा और मेरे दिल को सुकून मिलेगा। हाँ। सुनिए जी, मैं नहीं देख पा रही गंगा को उस हाल में। वो बाबा की आखिरी निशानी है, उसे कुछ हो गया तो बाबा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो बेरहम उसे मार के ही दम लेगी। हम ऐसा करते हैं जी, गंगा को वापस ले आते हैं। नहीं सीता, शर्त के मुताबिक गंगा अभी उनकी है। बस थोड़े दिनों की बात है, हम गंगा को अपने पास ले आएंगे। सीता चुपके से रात को गंगा को चारा डाल देती है। बस उसी पे गंगा पूरे दिन निकाल देती है। हाँ, ये गाय अभी तक मरी क्यों नहीं? पूरा महीना भूखा रखने के बाद भी। इसका मतलब जरूर इसे कोई चारा देता है रात को। चलो कोई बात नहीं, ये महीना पूरा हो गया। अगले महीने इस गाय को जिंदा नहीं भेजूंगी। और इस तरह से जैसे तैसे महीना पूरा होता है। सीता और राम गंगा को घर ले जाते हैं। सीता गंगा की हालत देखकर बहुत रोती है और उसे गले से लगाती है। हाय रे मेरी गंगा, तेरी क्या हालत कर दी उस बेरहम गीता ने। अब मैं तुझे वापस उसके पास नहीं जाने दूंगी। सीता और राम वापस गंगा की खूब सेवा करते हैं, उसे हरी हरी घास खिलाते हैं और उसे अच्छे से नहलाते हैं। अब गंगा को थोड़ा ठीक महसूस होने लगा था, पर उसे फिर से डर सताने लगा था कि गीता उसे ले जाएगी। मालकिन, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। हाँ गंगा, मैं भी तुम्हें वहाँ नहीं भेजना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे तुम्हें गीता से बचाऊं। मालकिन, मुझे एक तरकीब सूझी है। अगर हम ऐसा करके देखते हैं तो मैं बच सकती हूँ। हाँ हाँ गंगा, बताओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गंगा सीता को बताती है कि क्या करना है। फिर अगले दिन सीता और राम गंगा को लेकर जा रहे थे कि तभी गांव का सरपंच उन्हें मिलता है। अरे, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो गंगा को लेकर? हम गंगा को कसाई को बेचने जा रहे हैं। हाँ सरपंच जी, वैसे भी गंगा अब किसी काम की नहीं रही, कमजोर हो गई है, दूध भी बहुत कम दे रही है। सोच रहे हैं इसको बेच के नई दूध वाली गाय ले लें। तुम दोनों पागल हो गए हो? गौ माता के साथ ऐसा करोगे? और वो भी इतनी भली गाय? अब ये दूध ना देने लगी तो तुम इसको कसाई को बेच रहे हो? खुदगर्ज लोग, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर ये गाय तुम्हें नहीं चाहिए तो गीता और श्याम रख लेंगे। कल सुबह पंचायत में आ जाना, इसका फैसला वहीं होगा। अगले दिन सुबह पंचायत में सब आते हैं। राम और सीता से पूछा जाता है, हाँ भाई राम और सीता, क्या तुम अपनी गाय कसाई को बेचना चाहते हो?
क्यों ना बेचे सरपंच जी गाय को हम, उसे कहाँ ये जिंदा छोड़ देंगे। हर रोज मरने से तो अच्छा है उसे हम एक ही बार में कसाई को दे दें। ये लोग उसे ना खाना देते हैं, ना पानी, ना उसका ख्याल रखते हैं। इसीलिए हमने गंगा को कसाई को बेचने का ढोंग रचाया। गीता तो थी ही ऐसी, मुझसे बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकती है। पर शाम तुमसे ये उम्मीद ना थी। तुम तो गंगा के साथ ये सब ना होने देते। ये सब सुन के गीता और श्याम शर्मिंदा हो जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गौ माता के साथ इतना गलत हुआ, मुझे गीता की बात नहीं माननी चाहिए थी। हाँ दीदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। न जाने कैसे मेरा दिमाग इतना खराब हो गया, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। गंगा बाबा की आखिरी निशानी थी, उसका मैं अच्छे से ख्याल न रख पाई और खुद भी हमेशा तुमसे लड़ती रही। मुझे माफ कर दो दीदी। अब से हम गाय का बंटवारा तो क्या, किसी भी चीज का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों बहन एक हैं, एक साथ मिलके प्यार से रहेंगे। सच गीता, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे ना, एक साथ रहेंगे ना? हाँ दीदी, सच। इस तरह से फिर दोनों बहनें साथ खुशी से रहने लगी। राम और श्याम भी बहुत खुश थे। फिर सारे मालिक गंगा की खूब सेवा करते हैं। सेठ चुन्नी लाल बड़ा ही भला इंसान है। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। चुन्नी लाल खुद से पहले दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। उसकी एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है, जहां पे उसने जरूरतमंद कर्मचारियों को काम पे रखा होता है। चुन्नी लाल बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापारी होता है। निर्मला, ओ निर्मला, आज सुन भी लोगी भाग्यवान या नहीं? हाँ जी, सुन रही हूँ। बस बच्चों के स्कूल का टिफिन बना रही थी। अब बोलिए, आप क्यों बुला रहे थे? भाग्यवान, कभी मुझ गरीब पे ध्यान दिया करो। आज आप मजाक ही करते रहेंगे मेरे साथ या फिर काम की बात भी करेंगे? वो मैं कह रहा था, मेरे लिए भी टिफिन पैक कर दो। और हाँ निर्मला, 2 रोटी ज्यादा बना देना। जब मैं दुकान जाता हूँ उसी समय मुझे हर रोज एक बहुत भली गाय मिलती है, जो मेरा रास्ता रोक के मेरे हाथ चाटने लगती है और मुझे प्यार देती है, जैसे उसके साथ मेरे पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। आप जैसे भले इंसान के साथ तो सभी का जैसे पिछले जन्म का रिश्ता है। और आप अच्छे हो ना, तभी सभी आपके पास आते हैं प्यार जताने, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तभी तो मुझे आप पे इतना गर्व होता है कि मेरे पति इतने अच्छे हैं, खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। चुन्नी लाल हर रोज उस गाय के लिए खाना ले जाता। जैसे ही उसे खाना देता, वो उसे चाटने लगती और प्यार करती। लो, खा लो रोटी, कितनी प्यारी गाय हो तुम। अब तो मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है। जब तक तुम मुझे रोज नहीं मिलती हो, तुम्हें रोटी ना खिलाए मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता। हर रोज दुकान आते जाते चुन्नी लाल गाय को खाना खिलाता। फिर एक दिन की बात है, सेठ जैसे ही दुकान पहुंचता है, तभी उसका एक काम करने वाला कर्मचारी बताता है, सेठ जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ मंगलू, बोलो, क्या बात करनी है? सेठ जी, आप बड़े दिनों से दुकान पे अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुकान अच्छी नहीं चल रही है। जो हमारी दुकान के सामने नई कपड़ों की दुकान खुली है, उसने हमारे काम को ठप कर दिया है। सभी ग्राहक उसी व्यापारी के पास जा रहे हैं। हमारी दुकान पे कोई नहीं आ रहा। दिन में 1 पैसा भी मुनाफा नहीं हो रहा। क्या? पर ये कब हुआ? आखिर तुम लोगों ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? सेठ जी, आप कुछ दिनों से जो यात्रा पे थे, आपको चिंता हो जाती, इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। क्या करूं मैं? मेरा सारा कारोबार ही कपड़ों के धंधे पे खड़ा है। अगर ये बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा? क्या हुआ जी? आप क्या सोच रहे हैं? हाथ में कब से निवाला ले रखा है, खा क्यों नहीं रहे? किसी वजह से परेशान है क्या? नहीं नहीं निर्मला, कोई परेशानी नहीं है। अगले दिन सेठ चिंता में दुकान जा रहा था। तभी वो गाय चुन्नी लाल के पास रोटी के लिए आती है। अरे तुम, लाया हूं मैं तुम्हारे लिए रोटी, लाया हूं। सब कुछ भूल सकता हूं, तुम्हारे लिए रोटी लाना नहीं भूल सकता। लो, खा लो। चुन्नी अपने दिल की बातें उस गौ माता से हमेशा किया करता था। तुम भी देखती होगी गौ माता, मैं इतना परेशान क्यों हूँ। मेरा धंधा कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा। थोड़े दिनों में जब सब ठीक हो जाएगा, फिर मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। पर तुम्हें तो मैं कभी नहीं भूल सकता।
जितनी भी परेशानी हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाना कभी नहीं भूल सकता। गौ माता जैसे चुन्नी की सारी बातें समझ रही थी, वो उसकी तरफ देखती है और उसे चाटने लगती है। हाँ हाँ, कितना चाटोगी? अब मुझे कितना प्यार करोगी? बस भी करो। चुन्नी लाल बहुत कोशिश करता है अपने व्यापार को संभालने की, पर देखते ही देखते उसके हाथ से सारा कारोबार निकल जाता है। सामने वाला जो नया कपड़े का व्यापारी था, ना जाने उसने क्या करके चुन्नी लाल के कारोबार को ठप करवा दिया था। इस बात से सेठ बहुत परेशान हो जाता है और भगवान से बातें करता है। भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ मेरे हाथ से अच्छा ही हो, फिर ये किस बात की सजा दी है आपने मुझे? अब मेरे परिवार और अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगा मैं? शायद इसमें भी आपकी कोई इच्छा होगी। सेठ अपने दुकान में काम करने वाले सारे कर्मचारियों को एक साथ इकट्ठा होने को बोलता है। सेठ जी, आपने हमें बुलाया? हाँ, तुम सबको मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा व्यापार बिल्कुल बंद हो गया है। सालों से चल रही मेरी दुकान बंद हो जाएगी। कल तुम सारे आखिरी बार दुकान आना और अपनी अपनी तनख्वाह ले जाना। नहीं सेठ जी, हम यहाँ बस तनख्वाह के लिए ही काम नहीं करते हैं। हमें आपसे दिल से हमदर्दी है। आपने हम गरीबों की गरीबी देख के उस समय हमें नौकरी पे रखा था, वरना हम जैसे को कौन काम देता। हमें तनख्वाह नहीं चाहिए मालिक। हाँ मालिक, मोहन सही कह रहा है, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए। आपकी इतनी मुश्किल घड़ी चल रही है और हम आपसे तनख्वाह कैसे ले सकते हैं? इस तरह से सेठ परेशान होकर घर आने लगता है और तभी उसे गाय मिलती है। अरे गौ माता, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए रोटी। लो, रोटी खा लो। गौ माता, मैं कल से तुम्हें नहीं मिलूंगा। मेरा व्यापार बंद हो गया है। बस कल अपनी दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद करने आ रहा हूँ। उसके बाद पता नहीं मैं यहाँ आऊंगा भी या नहीं, और तुम मुझे मिलोगी भी या नहीं। सेठ के मुंह से ये बातें सुन के गौ माता के आंसू निकल जाते हैं। वो फूट फूट के रोने लगती है। सेठ को जाता देख उसे बहुत दुख होता है। उसी समय सेठ के सामने वाला दुकानदार मिलता है और वो सेठ को बहुत बातें सुनाता है। क्या सेठ चुन्नी लाल, इतना उदास क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। उदासी तुम्हारे मुंह पे साफ साफ दिख रही है। देखो भाई, सीधी बात है, व्यापार तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें व्यापार करना सीखना है तो मेरे पास आना, मैं सिखा दूंगा। मुझे किसी से कुछ सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हारा समय है, कल मेरा होगा, और अगर तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है। बस मेरे भाई, समय का खेल है। ये कह के सेठ वहां से निकल जाता है। हाँ हाँ, घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया है मैंने, पर इसकी अकड़ अब भी नहीं गई। हाँ। पीछे खड़ी गौ माता सेठ चुन्नी लाल और दुकानदार की सारी बातें सुन लेती है और सेठ के लिए बहुत दुखी होती है। सेठ जब घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को सारी बात सुनाता है। निर्मला, अब हम बहुत गरीब हो गए हैं। कल हमारी दुकान बंद हो जाएगी। अब मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा और ना तुम्हें और बच्चों को पहले जैसी जिंदगी दे पाऊंगा। आप क्यों चिंता करते हो जी? सब ठीक होगा, ऐसे हिम्मत ना हारे आप। अगले दिन सुबह जैसे ही सेठ दुकान पर पहुंचता है, अब वो कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह दे के दुकान को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने वाला था कि तभी वो गौ माता दुकान का दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है और दुकान में आके उसकी गद्दी पे बैठ जाती है जिस पे सेठ बैठता था। ये देख के सारे हैरान रह जाते हैं। गौ माता, तुम यहाँ? तभी थोड़ी देर में वहां ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सामने वाली दुकान के ग्राहक भी मुड़ मुड़ के सेठ चुन्नी लाल की दुकान पे आ जाते हैं और देखते ही देखते सेठ की हजारों लाखों की कमाई होने लगती है। ये सब देख के सेठ और कर्मचारी हैरान रह जाते हैं कि इतने दिनों से बंद पड़ा व्यापार झट से चल पड़ा, और वो भी लाखों में। सेठ जी, ये तो कोई चमत्कार हो गया। हाँ मोहन, मैं भी वही देख रहा हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये गाय कोई मामूली गाय नहीं, बल्कि साक्षात किसी देवी का अवतार है। फिर यह सिलसिला रोज का चलने लगा। गौ माता रोज दुकान पे आती और थोड़ी देर सेठ की गद्दी पे बैठती, किसी देवी के रूप में सेठ को दर्शन दे के जाती, जिस वजह से रोज सेठ की लाखों की कमाई होती। फिर सामने वाली दुकानदार की दुकान पे कोई ग्राहक ना जाने की वजह से उनका काम बंद हो गया
और दुकानदार अब चुन्नीलाल की होती खूब कमाई को देखता रहता। अब सेठ और उसकी पत्नी रोज गौ माता की पूजा करते और उन्हें खाना खिलाते। देखा जी, मैं ना कहती थी सब ठीक होगा। आप हैं ही इतने भले, आपके साथ कैसे बुरा हो सकता है। हाँ निर्मला, तुम सही कह रही हो। ये सब इन गौ माता की वजह से ही हुआ है। ये कोई मामूली गाय नहीं बल्कि किसी देवी का रूप है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।